दिक्कत होना बहुत कॉमन हो सकता है। उसके मोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं चिड़चिड़ापन, चीज़ें भूल जाना, अक्सर नींद की प्रॉब्लम हो जाना, उनके स्वभाव में बदलाव आना, किसी भी तरह की ऐकी बैकी बातें करना। अगर आपको लगता है कि उसका कोई फिजिकल कॉज नहीं है, कि कोई जैसे मोटे तौर पे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब या तो रेगुलेटेड है या प्रॉब्लम नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि वो मानसिक पीड़ा हो सकती है। उसके बाद हमारा आता है कोई किसी भी तरह का नशा करता है, जिसमें शराब, तंबाकू, भांग, किसी भी तरह का कॉरेक्स, ये भी लोग ज़्यादातर इनमें भी 85-90% मानसिक रूप से बीमार होते हैं और उनको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। आम से सिम्टम होते हैं, सुना होगा एक आदमी ना बड़ा शक बहम करता है, डरा डरा रहने लगा है, चिड़चिड़ा रहता है, एकदम अपने में खोया रहता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी लोग आपको ऐसी भी शिकायतें बताएंगे कि मुझको अजीब आवाज़ें आती हैं जो और किसी परिवार के बंदे को सुनाई नहीं देती। कभी कभी वो आवाज़ें उनको कुछ काम करने के लिए भी कह सकती हैं, जैसे कि जाओ वहाँ से कूद जाओ, तो उनके लिए जान के लिए रिस्की भी हो सकता है। तो ऐसे में आप उनको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रेफर करें। इसके बाद आपने सुना होगा कि अच्छा खासा आदमी है, अच्छा मेंटेन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन के अंदर उसके अंदर अचानक से बदलाव, 1-2 दिन के अंदर बदलाव आता है, बड़ा बातें करने लगा है, पहले अपने काम से मतलब रखता था, अब घर से काम से घर में जितने लोग रास्ते में होते हैं उनसे बात करता है, बड़ा बातचीत करने लगा है, फेमिलियर हो गया है, पैसे ज़्यादा खर्च करता है, शराब पीना शुरू कर दिया, पहले कभी नहीं पिया, बोलता हुआ थकता ही नहीं है, और बातें कभी बड़ी बड़ी बातें, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, ऐसी ऐसी बातें, या पैसे खर्चने वाली बातें, ऐसी बातें करने लगा है। तो ऐसे केस, ये भी मानसिक पीड़ा के लक्षण होते हैं, तो आप ऐसे केस में भी उसको आगे रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा उदासी से हम सब फेमिलियर हैं कि उदासी है, लो मूड है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन रहता है। ये डिप्रेशन कभी कभी अटिपिकली भी प्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि वो आपको नहीं बताएगा आगे कि मेरे को उदासी रहती है। फीमेल्स सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सर एपिलेप्सी में सबसे पहले सीजन आया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो मिडासिप स्प्रे का बहुत अच्छा रोल होता है। लोरेज़ेपाम इंजेक्शन हम देते हैं, मिडासिप स्प्रे हम देते हैं। मिडासिप स्प्रे आता है, आपको एक नॉस्ट्रल में डालना होता है और उसका मीटर डोज ही आता है। उसके बाद अगर 10 मिनट्स में मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो दूसरे नॉस्ट्रल में, लेकिन इस दौरान हमें देखना होता है कोई उनको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि लोरेज़ेपाम, मिडाज़ोलोपाम, ये जो मिडाज होते हैं इनका सांस पे इफेक्ट होता है। हाँ, आपका हमेशा से एक स्वभाव नहीं रहा है और अभी ये प्रॉब्लम है 4-5 साल से, पहले आप अच्छा खासा सोते थे, तो सर ये प्योर इंसोम्निया नहीं होता है। इंसोम्निया मैक्सिमम 2-3 महीने तक चलता है, रूटीनली ठीक हो जाता है। हम छोटे मोटे मेजर, जिसको नींद नहीं आएगी, छोटा मोटा मेजर्स तो वो अपने आप ही लेगा कि दिन में नहीं सोना, रात में नींद आ जाए, थोड़ा ठहर के आ जाता हूँ, ये सब चीज़ें तो वो खुद भी करेगा। तो एक होता है स्लीप हाइजीन। मैं आपको स्लीप के लिए प्रॉब्लम बताती हूँ कि कोई भी हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले हमारी बॉडी ही उसको रिकवर करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये स्लीप हाइजीन को आप साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड समझ सकते हैं। स्लीप हाइजीन के कुछ पॉइंट्स होते हैं कि एक तो होता है कि हमें दिन में नहीं सोना है, ठीक है। दूसरा, हमारा सोने और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि हम कभी 12 बजे जा रहे हैं। तीसरा, एक होता है ना, फीमेल्स आप यूजुअली देखेंगे, मैं सॉरी आई फीमेल्स को बहुत पॉइंट आउट कर रही हूँ, बट दे आर मोस्ट नेग्लेक्टेड ना, इसीलिए। तो क्या रहता है कि पूरा दिन वो लेटी रहती है कि मैं सोई नहीं हूँ। हमारा ये जो स्पाइन होता है ना, इसका क्या पोस्चर है, ये हमारा ब्रेन रीड करता है। हम दिन भर लेटे रहे लेकिन हम सोए नहीं, लेकिन दिमाग के हिसाब से हमारी नींद पूरी हो चुकी है, तो रात में नींद नहीं आएगी। तो हमें एक तो टाइम से सोना उठना है, दिन में नहीं सोना है, लेटना भी नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है। उसके बाद अगर हमें ज़्यादा दिक्कत है तो 2-3 बजे से पहले आधे घंटे का एक पावर नैप ले लें, इससे ज़्यादा नहीं। एक हमें क्या करना है कि अपना जो डिनर और अपने सोने का टाइम है उसमें 3 घंटे का एटलीस्ट डिफरेंस रखना है कि हम 7-8 बजे डिनर कर लें अगर हम 10-11 बजे सोते हैं। बेड पे जो हम टाइम स्पेंड करते हैं ना नींद का इंतजार करने में, वो हमें अवॉइड करना चाहिए।
या फिर आप सबसे अच्छा है अच्छी बुक रीड कीजिए, कि किताब पढ़ने से बड़ी अच्छी नींद आती है। एक्सपेरिमेंट करके देखना कि कोई भी अच्छी किताब आप पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन बेड पे बैठ के नींद का इंतज़ार नहीं करना है। ये जो टाइम लैग होता है ना, 4-4 घंटे करवट पलटना, ये हमें नींद लाने में प्रॉब्लम होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप सर एग्जाम्पल दे रहे थे कि 10 साल से नींद नहीं आया, तो एक होता है हमें स्लीप रेजिस्टेंस, कि हमें क्या करना है। नींद एक ऐसी चीज़ होती है, जब नहीं आती तो दिमाग में बस नींद, वो इंसान सिर्फ नींद की बातें करता है, नींद के बारे में सोचता है। तो जैसे मैं मेरे को सोने जाना है तो नींद नहीं आएगी, लेकिन जब मुझे काम करना है तो मुझे नींद आएगी। तो दिमाग और नींद का थोड़ा उल्टा रिश्ता होता है। तो अगर हमें सोचेंगे मुझे सोना ही नहीं है ना, तो नींद दिमाग में नहीं रखनी। और अगर वो इंसान बोल रहे कि मेरे को तो चाहिए, तो या तो आप ये सोचें कि मुझे सोना ही नहीं है, या फिर आप ये सोचें कि 10 साल से नहीं आई, 10 महीने नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा अपने दिमाग से ना नींद को हटा दीजिए, और इस तरीके से कम 3-4 महीने रखते हैं, हमारे जो स्लीप सर्किट होता है वो ठीक हो जाता है। अगर आप बेंजोडाइजेपिन, डायजेपाम ऐसे लंबे समय से पेशेंट की चल रही है, और या फिर वो एल्कोहल का यूज़ करते हैं नींद के लिए, तो ये हमारे जो स्लीप सर्किट होता है उसको मान लो तोड़ देते हैं हथौड़े से, तो उसको रीस्टोर होने में टाइम लगता है। तो डायजेपाम को धीरे धीरे टेपर करें, अपने साइकियाट्रिस्ट से मिले कि नींद का प्रॉब्लम कहीं कोई और तो नहीं है, कि हम तो सिर्फ नॉर्मल स्लीप पिल समझ के उसको कैरी ऑन कर रहे थे। और अब ये स्लीप हाइजीन को फॉलो करें। स्लीप हाइजीन और नींद की दवाइयों का इक्वल इफेक्ट आता है। सबसे पहले नमस्ते सबको। हमारे ओंकार हॉस्पिटल में आज हमने एक मीटिंग रखा था, जिसमें हमने कैथल ज़िले के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो आरएमपीज़ हैं, उनको इनवाइट किया था। एक अच्छे नंबर में लोग हमारे पास आए। इस मीटिंग का हमारा उद्देश्य था कि हम लोगों को जो प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे, उनको अवेयर करें कि क्या कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स, लक्षण होते हैं मानसिक बीमारियों के, जब हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास पेशेंट को रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी को हमने एक तरीके से डिस्कस किया। लोगों ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया मीटिंग डिस्कशन में। एंड जो लोगों की कॉमन क्वेरीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा कि हम मेंटल हेल्थ हमारा डेटोरेट हो रहा है, ये सब जानते हैं, और ये हमने डिस्कस किया कि कब हमें रेफ़र करना है, लेकिन क्या हम कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो हमने वही सब डिस्कस किया कि क्या हम मेजर्स ले सकते हैं प्राइमरीली मानसिक जो दिक्कत है उनको प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा लोगों का जो दिक्कत था वो ये था कि आजकल इंसोम्निया, जो नींद का दिक्कत है, वो बहुत प्रिवेलेंट है। तो लोगों के डिस्कशन उससे रिलेटेड बहुत थे कि उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो उसी में हमने स्लीप हाइजीन और बाकी इंसोम्निया से जुड़ी बातें की।